सर ये क्या बना है ये खत का? ये खत क्यों लिखा गया? ये किस पते के ऊपर भेजा गया? इमरान खान साहब ने खुद लिखा, किसी से लिखवाया? कुछ जरा थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए मंसूर साहब, इस तरह है कि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं मालूम कि ये ख़त लिखा गया नहीं लिखा गया। जो मुझे पता है ये एक ओपन ख़त था जो कि ज़ाहिर अखबारों में तो नहीं आया। ये एक वेबसाइट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे पोस्ट हुआ है। अनटिल प्रूफ अदरवाइज आई टेक इट एज लिखा गया हो। ये मेरा एक मौक़िफ़ होता है, एक प्रिंसिपल। जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो कि पार्टी चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने नहीं देखा या उनको इस बात का इल्म नहीं है, तो वहाँ पे थोड़े से शकूक पैदा हो जाते हैं कि ये ख़त क्या है क्या नहीं, उस लिहाज से। लेकिन अगर हम उसे इन सब चीज़ों से क़तई नज़र हम ये देख लें कि उस ख़त के अंदर जो चीज़ है वो लिखी क्या गई है, तो उस ख़त के अंदर चीज़ लिखी गई है एक ऐसे शख्स को कि जो एज ऑफ टुडे ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान। ठीक है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यू नो इट, आई नो इट, एवरीबडी नोज इट। अगर इसको कोई डिनाई करना चाहता है, लेट देम डू इट। उसमें उन्होंने 6 चीज़ों को उन्होंने टच किया है, 6 फंडामेंटल चीज़ों को टच किया है। एक उन्होंने किया है कि मैं इसको जनरल कर लूँगा, मैं इसको स्पेसिफिक नहीं रखूँगा कि 2024 की बात नहीं करूँगा, मैं जनरल बात करूँगा कि इलेक्शंस के अंदर धांधली होती है। मैं उसके अंदर एक जनरल बात करूंगा कि पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है। मैं उसके अंदर एक जनरल बात करूंगा कि उसमें जो दूसरा है ये जो 26 अमेंडमेंट इन स्पेशल में बात करूंगा कि उसके अंदर विद रेफरेंस टू 26वीं तरामीम उसके अंदर आपने जुडिशरी को कंट्रोल किया है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको ख़त्म कर दिया है। अब आप एज पॉलिटिकल पार्टी अपने मतलब के जजेस को लेकर आ जा सकते हैं। जैसे केपी में से एक जज ऐसा है जिसने पीपल्स पार्टी के टिकट बैरिस्टर साहब अगर मुझे इजाजत दीजिए, आई थिंक वी आर गोइंग अ बिट ऑफ ट्रैक। अगर मैं वापस जरा टॉपिक पे आना चाहूँ, मेरा तो सबसे पहले सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब डिनाइल मोड में है कि कोई खत लिखा भी गया है या नहीं लिखा गया। मतलब दिस इज द स्टेटेड पोजीशन नाउ। नहीं जी, मुझे देखिए बात इस तरह है कि मैंने जो कहा है, मैंने कहा है कि अगर तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल वेब पेज पे या उस पे ये जो ट्विटर अकाउंट पे ऑफिशियली ये पोस्ट की गई है, as far as I am concerned, I will take it as a letter that has been written openly। ये कोई डाक में डाला हुआ खत नहीं है कि जो मैं डालूंगा और ये आपके पते पे आके आपको डिड यू नो अबाउट द लेटर? सब आपने सर ये सारा कुछ जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आया, आपने पढ़ा है? मैंने ये लेटर सोशल मीडिया, मैंने ये ट्वीट के ऊपर, उसी ट्वीट के ऊपर मैंने ये पढ़ा है। सर तो फिर हाउ इज दैट पॉसिबल? सेनेटर साहब, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या आपकी पार्टी के चेयरमैन को ही नहीं पता? यानी कि आपका ट्विटर अकाउंट पीटीआई का जो है वो आजाद अपनी ऑटो के ऊपर चल रहा है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, वो कहीं और से ऑपरेट होकर खुद ही जो है वो लेटर्स पोस्ट कर रहा है, लेकिन आपके पार्टी के चेयरमैन को नहीं पता। देखिए, अब इसका तो आप इस सवाल का जवाब तो प्रॉब्ली आप गौहर साहब से ही पूछें, बैरिस्टर गौहर साहब से ही पूछें तो वो बताएंगे। मैंने तो ट्वीट पे पढ़ा है और मैं उस पर सिर्फ अपना ये कमेंट कर रहा हूँ कि अगर उस पर आया है तो ये है। अगर गौहर साहब ये कहते हैं कि ये लेटर लिखा नहीं गया और ये वहाँ पे पोस्ट कर दिया गया है या बग़ैर किसी उसके लिहाज के, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। वो फिर गौहर साहब उसकी वजाहत देंगे। एज़ फार एज़ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो कि पीटीआई ऑफिशियल है, अगर वहाँ पे आया मैं इसको एज इट इज़ लूँगा और मैं उसके बाद बात करूँगा।